देखिए अजीब, ये तीनों राज्यों के प्रमुख जो हैं ये विपक्षी एकता की एक तरीके से कहा जाए तो धुरी है, और उस विपक्षी एकता की धुरी है जो नॉन कांग्रेस विपक्ष है, जिसको लेकर के तीसरा मोर्चा बनाने की बातें की जाती रही हैं कि कोई तीसरा मोर्चा बनेगा और वो कांग्रेस से अलग होकर लड़ेगा, ना कांग्रेस के साथ जाएगा ना भाजपा के साथ जाएगा। इनके साथ मल्लिकार्जुन खड़गे की बात जो है वो अब इसका मतलब अब इस दिशा में आगे बढ़ा जा रहा है कि जो विपक्ष है उसके साथ किस तरीके की रणनीतिक साझेदारी हो जिससे भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त दी जा सके। जहां तक तमिलनाडु का सवाल है तो तमिलनाडु में तो भारतीय जनता पार्टी का कोई मसला है ही नहीं, वहां तो एआईएडीएमके है, भारतीय जनता पार्टी का जो एलआई है, तो उसके वहां वहां उस तरीके की चीजें होनी है। बिहार में जो है वो भारतीय जनता पार्टी है, तो वहां नीतीश कुमार और आरजेडी के साथ जो है जेडीयू के साथ कांग्रेस किस तरीके से आगे बढ़ती है और इनके साथ बात करके किस तरीके से इसका एक्सपेंशन विस्तार जो है और राज्यों में किया जाता है। महाराष्ट्र में जो है एक अच्छे विपक्षी गठबंधन की मिसाल जो है वो महाविकास अघाड़ी ने प्रस्तुत की है कि हमारी आइडियोलॉजीज भिन्न भिन्न है, आइडियोलॉजी के स्तर पे हमारी कई जो है वो विरोधाभास है आपस में, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो है वो हम एकजुट हैं। तो मुझे लगता है कि जो महाविकास अघाड़ी ने महाराष्ट्र में एक मॉडल पेश किया है, उसी मॉडल पे आगे चल करके कई राज्यों में ये गठबंधन बनेंगे और रणनीतिक साझेदारियां होंगी। जरूरी नहीं है कि सारा विपक्ष जो है वो एक ही कैंडिडेट उतारे, ये भी हो सकता है कि कई राज्यों में अलग अलग तरीके से गठबंधन हो, अलग अलग तरीके से लोग उतरे, लेकिन कुल मिलाकर के लक्ष्य जो है वो यही होगा कि किसी भी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो है वो मजबूत विपक्ष का एक मोर्चा बने और मजबूत प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खड़ा हो। तो इस पे जो है वो चर्चा जो है होगी। दूसरी जो सबसे बड़ी बात है कि कई राज्यों में भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले कांग्रेस ही लड़ाई में है और जितने भी क्षेत्रीय दल हैं उनका अपना अपना एक राज्य जो है जहां वो मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खड़े हो सकते हैं। तो वहां कांग्रेस के साथ उनकी क्या साझेदारी होती है, कांग्रेस को वहां क्या हिस्सा मिलता है, तो अब ये तो हिस्सेदारी की बातें होंगी। लेकिन अगर इतने समय से इतना ज्यादा पहले जो है मतलब लगभग एक साल पहले अगर चीजें चल रही हैं और विपक्षी दलों के नेताओं के साथ, प्रमुख नेताओं के साथ कांग्रेस अध्यक्ष की बातचीत हो रही है, तो इसका मतलब ये फॉर्मूला भी तैयार किया जा रहा है कि सीटों का बंटवारा जो है वो किस तरीके से होगा। तो सीटों का बंटवारा और एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम, इन पे जो मुझे लगता है कि चर्चा होगी और इस पे जो है आगे चल करके विपक्ष जो है वो आगे बढ़ेगा और फिर जो है वो साझेदारी होगी। अब जिस तरीके से अमित शाह जी जो कह रहे थे कि ताल ठोक कर दो दो हाथ कर लो, तो वो अमित शाह जी है वो कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन आपको अमित शाह जी को बधाई देनी होगी कि अमित शाह जी कम से कम मिथ्या वाचन नहीं करते हैं। इस देश के ऊपर उनका सबसे बड़ा उपकार है कि उन्होंने बताया था कि प्रधानमंत्री जो है वो जुमले फेंकते हैं। तो ऐसा उपकार जो है वो अमित शाह जी ने जब किया है तो उनके दो दो हाथ करने को भी आप जो उसी तरीके से लीजिए। इसका मतलब जो है भारतीय जनता पार्टी अब इस स्थिति में पहुंच गई है कि वो विपक्ष से दो दो हाथ करना चाहती है, यानी कि भारतीय जनता पार्टी की बेचैनी जो है उसको अमित शाह का ये वक्तव्य जो है वो प्रदर्शित कर रहा है कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के अंदर बेचैनी बढ़ती जा रही है और उसे लगता है कि विपक्ष के साथ अब दो दो हाथ करने की नौबत आ गई है, क्योंकि अब जुमले जो हैं वो नहीं चल पा रहे हैं और जनता के सवाल जो है वो सतह पे आ रहे हैं और जनता भी जब सवाल पूछ रही है तो जनता के सवालों से कैसे बचा जाए, तो उसका एक ही रास्ता है कि विपक्ष से दो दो हाथ किए जाए। तो अब इसके लिए अमित शाह जी को कुश्ती करने की कोई जरूरत नहीं है, उसके लिए ईडी है, सीबीआई है, तमाम और एजेंसियां हैं, वो अपना काम करेंगी, दो दो हाथ करेंगी विपक्ष के नेताओं के साथ में और कर ही रही है मजबूती के साथ। प्रधानमंत्री सीबीआई के कार्यक्रम में कह ही चुके हैं कि आप दो दो हाथ कीजिए अच्छे तरीके से और खुली छूट है आपको दो दो हाथ करने की, तो वो करेंगी अपना दो दो हाथ। तो उसमें अमित शाह जी जो है वो अपना जो है वो क्यों वजन जो है थोड़ा कम करना चाहते हैं दो दो हाथ करने के लिए, मसला तो राजीव जी ये है। लेकिन कुल मिलाकर के जो राजनीति अब चल रही है और मल्लिकार्जुन खड़गे ने जिस तरह की समय से पहले बातचीत की है, नीतीश कुमार का भी जो हालांकि वो पुराना बयान है कि हम इंतजार कर रहे हैं, तो इंतजार तो कर रहे हैं नीतीश कुमार, अच्छी बात है नीतीश कुमार इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अब लगता है कि वो विपक्षी दलों के साथ एक लगातार जो है वो संपर्क अब बनेगा और कॉमन मिनिमम प्रोग्राम और सीटों का बंटवारा, दोनों चीजों पे मुझे लगता है कि अंदर अंदर जो है चीजें समय से काफी पहले तय हो जाएंगी
और एक जो है वो कार्यक्रम तय हो जाएगा कि किस नारे के साथ जो है वो इस सरकार के खिलाफ चुनाव में जाना है। जी बिल्कुल। नीतीश कुमार नहीं सूझ पा रहा कि अडानी नाम के जिन्न से जो पीछा कैसे छुड़ाया जाए, तो उससे कोई रास्ता मिल नहीं रहा है। तो अभी जिस तरीके से राहुल गांधी ने इस पे मोर्चा संभाला, अपनी बात पे अड़े रहे, संसद से लेकर सड़क तक विपक्ष जो है एकजुट हो गया अडानी के मसले को लेकर के, तो ये जो है नई धारा निश्चित तौर पे बनना शुरू हो गई। और इसके जरिए राजीव जी जो एक बड़ी बात हुई, जो हम लोग लगातार इस पर चर्चा करते रहे हैं, कि विपक्ष एकजुट तो हुआ था अडानी के जेपीसी की मांग को लेकर के सदन के अंदर, लेकिन सड़क पे आकर के ये जो था वो परिवर्तित होने लगा 2024 के गठबंधन के रूप में, कि 2024 की रूपरेखा क्या होगी। सेंटर में अडानी होंगे, और जैसा कि प्रशांत जी कह रहे थे कि सतपाल मलिक ने कहा कि बोफोर्स जैसा ही मसला होगा, जनता तक बात पहुंच रही है। मुझे लगता है कि 1 साल का लंबा समय है और राहुल गांधी की जो दूसरी पदयात्रा होगी, उस दूसरी पदयात्रा में अडानी चर्चा का मुख्य केंद्र बिंदु होंगे। और अडानी जब केंद्र बिंदु होंगे चर्चा का, तो निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी चर्चा का केंद्र बिंदु होंगे, क्योंकि राहुल गांधी तो बार बार यही कह रहे हैं कि मैं सवाल तो अडानी पे करता हूं, बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी आ जाती है। तो आखिर ये रिश्ता क्या कहलाता है कि अडानी को बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी इस तरीके से आती है। तो राजीव जी, जिस तरीके से चीजें बन रही हैं, तो मुझे लगता है कि विपक्ष को भी एक चीज तो समझ में आ रही है अच्छे तरीके से। अब चूंकि वो रणनीति है कि चूंकि राजनीति कर रहे हैं, तो भाई सबकी महत्वाकांक्षाएं अपनी अपनी जगह हैं, सबको सत्ता में ज्यादा हिस्सा चाहिए। तो ये तो चिंता हो सकती है कि सीटों को किसको कहां ज्यादा मिले, मतलब उस सीट शेयरिंग पे तो कोई दुविधा की स्थिति हो सकती है और उसमें दबाव की स्थिति कोई बना सकता है। लेकिन एक बात पे पूरा विपक्ष मुझे लगता है कि एकजुट हो चुका है कि किसी भी तरीके से भारतीय जनता पार्टी को हटाना है, और इस लड़ाई का नेतृत्व जो है, जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मोर्चा ले रहे हैं, जो राहुल गांधी ले रहे हैं, तो उस मोर्चे को जो है, उस लड़ाई को जो लीड करना है, वो राहुल गांधी को ही लीड करना है। इसमें मुझे लगता है कि विपक्ष जो है वो एक मत हो चुका है और एक राय ये बन चुकी है राजीव जी। जी बहुत सारी बातें, और आने वाले समय में ऐसी बहुत सारी बातें हम करते रहेंगे। कोर्ट का कोई फैसला होता है तो सबको अधिकार है ना भाई कोर्ट में भी जाने का, तो वो तो एक अलग चीज है, इसलिए उस पर हम इंटरफेरेंस नहीं करते हैं। हम कोई कमेंट आप देख लीजिए कभी भी मेरा, तो ये शुरू से ही है। और कभी किसी का मुकदमा होता है, झगड़ा होता है, कोई केस करता है, तो उसमें भी हम इंटरफेरेंस नहीं करते हैं। हम इतने दिन से 17 साल से सरकार चला रहे हैं, तो आप बोलते हैं कि जब किसी की जांच होती है तो हम उसमें इंटरफेरेंस नहीं करते हैं। खाली हम यही सबको पहले से ही कहते हैं बहुत ठीक ढंग से जांच होना चाहिए। इसलिए इन चीज़ों पर मेरी कभी कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है, आप गौर से देख लीजिए। इसीलिए आप लोग पूछ रहे थे तो हम इसलिए नहीं कुछ बोले कि क्या बोले, इस पर हमारे लिए कुछ बोलना ठीक नहीं है। लेकिन आप एक बात तो जानते हैं ना भाई, कि विपक्ष के अधिक से अधिक लोगों की एकता मेरी इच्छा है ना, और तब से ना हम इंतजारे कर रहे हैं। हम तो इंतजार कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों की इच्छा हो जाएगी, एकजुट हो जाएंगे, थोड़ा मजबूती के साथ 2024 का विधान इसका लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे लोग मस्ती से। तो हम तो इसी इच्छा में, इसलिए हम चुपचाप बैठे हुए हैं अभी। अब आप जानते ही हैं कि आप दिल्ली में कितना बार हम 2 राउंड गए, सब लोगों से बातचीत हो गई है, तो हम वेट कर रहे हैं। कांग्रेस ने देरी कर दी क्या सर? अब तो वेट ही कर रहे हैं ना, हम इंतजार कर रहे हैं। उनके सब लोगों को तो कह दिए कि आप देख लीजिए, तय कर लीजिए कि अन्य लोगों के साथ मिल करके करना है, तो हम लोग वेट कर रहे हैं। जिस दिन होगा उसी के लिए वेट कर रहे हैं। अनेक जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं उसमें तो बहुत लोगों की राय है आपस में, इसका हम वेट कर रहे हैं कि अगर उनकी भी इच्छा हो जाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग मिल जाएंगे तो और अच्छा होगा। तो हम इसीलिए इंतजार में हैं।